हम इंसान कैसे बने, इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, इन सब सवालों की वैज्ञानिक व्याख्याओं के अलावा भी बहुत सारी व्याख्याएं हमारे देश दुनिया में मौजूद हैं। तो आइए सुनते हैं आज पृथ्वी के बनने से जुड़ी एक रोचक लोक कथा। ये लोक कथा आदिवासी जनजाति सबर खड़िया के समुदाय दूध खड़िया की देन है। आदिवासी लोक कथाओं में अक्सर आपने सेंभू राजा और डकाई रानी जैसे नामों को सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने पाड़ो मसोर के बारे में भी सुना है? आदिवासी खड़िया समुदाय अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को पाड़ो मसोर और पोनो मसोर जैसे नामों से ही बुलाते हैं। दूध खड़िया आदिवासियों में प्रचलित ये लोक कथा बताती है कि पृथ्वी आखिर बनी कैसे। तो चलिए सुनते हैं आज की ये लोक कथा। आकाश मंडल में कभी सिर्फ पाड़ो मसोर, डकाई रानी और सेंभू राजा का निवास हुआ करता था। उनके अलावा सृष्टि में और कोई नहीं था, लेकिन उन्हें अपने चारों तरफ ये वीरान की सूनापन अच्छा नहीं लगता था। इसलिए पृथ्वी की रचना का विचार उनके मन में आया। पृथ्वी को बनाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया अपनाई गई। सृष्टि में उस वक्त मौजूद था तो सिर्फ पानी, इसलिए पाड़ो मसोर ने पानी से ही पृथ्वी बनाने की प्रक्रिया शुरू की। कहा जाता है कि पाड़ो मसोर ने जल का मंथन कर सबसे पहले उसे दही की तरह जमा दिया, फिर उस दही को मथ कर घी निकाला। उसके बाद घी को पकाकर एक घड़े में रख दिया और घी से भरा ये घड़ा फिर से पानी में रख दिया गया। उसके बाद पाड़ो मसोर ने एक जल सुअर बनाया और उसे ये कहकर पानी में जाने का आदेश दिया कि जाओ, जल में प्रवेश करो और घी की रोटी ऊपर निकालो। जल सुअर ने पाड़ो मसोर के आदेशानुसार पानी में पड़ी घी की रोटी को जैसे ही ऊपर की ओर फेंका, पाड़ो मसोर ने उस रोटी के 7 टुकड़े कर दिए। कहते हैं कि यही टुकड़े जल थल के उपविभाग बने। यही नहीं, पाड़ो मसोर ने एक पाट बनाकर भी पृथ्वी पर ठोका, जिसके कारण जमीन का कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ उठ गया और धरती के जो भाग ऊपर उठ गए वो पहाड़ कहलाए। तो इस तरह पहाड़ों का निर्माण हुआ। इस कथा के अनुसार तो सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाले विभिन्न जीवों की रचना भी पाड़ो मसोर ने की। पाड़ो मसोर ने एक जोंक बनाई। उस जोंक ने जैसे ही रोटी खाई, उसने मल त्यागा। उसके त्यागे हुए मल के बड़े हिस्से से छोटी पहाड़ी की रचना हुई। इस जोंक के बाद पाड़ो मसोर ने एक केकड़ा बनाया। उस केकड़े ने जल में प्रवेश करते ही पृथ्वी को इतनी जोर से ऊपर फेंका कि पृथ्वी के 2 टुकड़े हो गए और इनमें से एक टुकड़ा आज चंद्रमा कहलाता है। इस तरह चंद्रमा का जन्म होता है। तो ये थी दूध खड़िया आदिवासी समुदाय से ली गई आज की लोक कथा। कथा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और जुड़े रहिएगा यूं ही भारतीय परिवेश से अनूठी कथा कहानियां सुनने के लिए। मिलते हैं जल्द ही एक नई कथा कहानी लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।